गुड मॉर्निंग गाइस। आज मोडी का रिपोर्ट आया है। मूडीज ट्रिम्स 22 इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट टू 8.8%। मोडी ने कुछ ग्रोथ रेट को घटा चुका है 8.8%। और यहाँ पे देखते हैं आंकड़ा क्या है। और रिटेन द आउटलुक ऑफ द 23 एट 5.4%। मतलब 2023 के लिए 5.4% रखा गया है। और ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी इज द थर्सडे पेयर्ड ऑफ द डाउन ऑफ द इंडिया ग्रोथ ऑफ फोरकास्ट ऑफ द कैलेंडर ईयर 2022 8.8 फ्रॉम 9.1 से लेकर से 8.8% घटा दी गई है। अनाउंस द मार्च स्टार्टिंग ऑफ द हाई इन्फ्लेशन द बेक ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विल बी द स्लो डाउन ऑफ द ग्रोथ मोमेंटम। हाउएवर इट हैज़ द रिटेन अर्लियर फोरकास्ट फॉर 2023 एट 5.4%। यहाँ पे मतलब 2023 के लिए 5.4% के आसपास में ग्रोथ फोरकास्ट की चुकी है। और इट इज़ it rise the crude oil, food, fertilizer price, the ill way of the household finance and the spending the month ahead. Rate of increase the prevent energy and food inflation from the becoming the more generalized will be slow the demand recovery momentum. And the agency said the update the global micro outlook 2022 with Moody's joined the number of agency and the analyst scale down is the growth forecast of India। बहुत सारा चीज़ को पैमाना देखते हुए यहाँ पे फोरकास्ट किया गया है। और फ्लोइंग ऑफ द सपोर्ट कमोडिटी प्राइसेस, यहाँ पे जितना भी कमोडिटी प्राइस का इंक्रीज़ होना उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ में फॉल आना आया था। डाउन इट इज़ द support of commodity price especially increase the product aftermaths of the Russia-Ukraine wars the which have caused the massive disruption in the global supply chains. The World Bank has the trimmed financial 2020 forecast for the India to 8% from the 8.7। वर्ल्ड बैंक ने ही भी घटाया है 8.7 से 8%। एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैज़ कट 8.2% फ्रॉम 9%। 9 इसमें भी कम। और IMF भी अपना रेटिंग थोड़ा कम किए 9% से 8.2%। हाउएवर द मूडीज कैन कंडक्ट द स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ्स large increase investment intensive announced the corporate sectors and high budgetary allocation of capital spending of the government indicates the investment cycle in the India picking up। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि मूडीज़ ने स्ट्रॉन्ग क्रेडिट बढ़ाया है, कारण कि यहाँ पे देखा जा रहा है बहुत ग्रोथ के कारण ग्रोथ देखा जा रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में। और जो हमारे लोग जो बजट भी आया था जो कैपिटल पे ही बजट था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट था, जिसके ही देखते हुए मूडी ने अपने क्रेडिट जो मतलब जो पैसा देने का जो पैसा क्रेडिट इस इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ने का बताया जा रहा है। इससे यह फ़ायदा होगा इंडिया में। The high frequency indicator suggests the momentum from the December quarters carried through into the first 4 months of financial 2022 because the strong reopening the momentum. So unless the global crude oil the food prices rises the economy seems the strong enough to maintain the solid growth and momentum। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इस जो स्ट्रॉन्ग इनफ मेंटेनेंस जो सॉलिड ग्रोथ हुआ है यहाँ पे इतना रसिया यूक्रेन बार होने के कारण भी मतलब हल्का सा ही कमी है, ज़्यादा कमी नहीं है, ग्रोथ है लेकिन हम लोग को दिख नहीं रहा है। इसलिए कि क्या इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसी कारण हम लोग को उतना दिख नहीं रहा है। इट हैज़ द प्रोजेक्टेड इंडिया द इन्फ्लेशन अराउंड 6.8% फ्रॉम 2022 एंड 5.2% इन 23। यहाँ पे बता रहा है जी कि इन्फ्लेशन हम लोग का 6.8 2022 में आसपास में रह सकता है और 5.2 घट जाएगा 20 मतलब महंगाई 2023 में आसपास में कमेगी। और मूडी कट्स G20 ग्रोथ फोरकास्ट। मूडी ने G20 जितना भी नेशन है सभी को फोरकास्ट की है ग्रोथ का। एंड मूडीज हैज द ऑल्सो ट्रिम द प्रोजेक्शन ऑफ G20 नेशन। नाउ वी एक्सपेक्ट ऑफ द G20 इकोनॉमिक्स टू ग्रोथ द 3.1% in 2022 and down from 5.9 growth in 2021. The forecast of the 50 basis point of the lower than the 3.6 growth of projected by it is the in March. It also estimate the global
economic growth further slow to 2.9% in 2023 and a little below the average growth rate of the decade of the COVID pandemic. COVID-19 pandemic. The agency projected China growth 4.5 this years and 5.3 in 2023 आसपास में हम ही लोग के आसपास में ग्रोथ उसका भी चाइना को भी दिखाया जा रहा है। मूडीज़ ने ऐसा है वाइल द यूएसए एंड द यूके एक्सपेक्टेड 2.8 ईच, इसके आसपास में मतलब उन लोग को घटा दिया गया है 2.8 के आसपास में फोरकास्ट एडवांस द इकोनॉमिक्स विल ग्रो 2.6 इन 2022 emerging market country will be growth 3.8 down from the March projection the 3.2% and 4.2% respectively. There are the multiple risks of the further damping growth, including the additional upward pressure, commodity prices, longer lasting supply chains, distribution, larger than the expected slowdown of the China economy, ongoing monetary policy tightening becoming the catalyst from the recesses, the new more dangerous waves of COVID-19 रेटिंग एजेंसी। और यहाँ पे कुछ बात किया गया है, थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। IMF ने 8.2 से 9% और वर्ल्ड बैंक 8%, 8.7 से 8% और S&P 500 ने 7.8 से 7.3%, मूडी ने 9.1 से 8.8%, फिनटेक 10.3 से 8.5% से, मॉर्गन स्टैनली 7.9 से 7.6%, RBI ने 7.8 से 7.2%। और यहाँ पे कुछ SBI ने भी कुछ इकोनॉमिस्ट ने Q4 के बारे में ग्रोथ के बारे में 2.4% पे फोरकास्ट किया। अपकमिंग रिलीज ऑफ द ऑफिशियल डेटा ऑफ परफॉर्मेंस इज लाइकली टू बी रजिस्ट्री at the 2.7 growth of the January-March financial 20 growth expected to 8.5, economist at SBI said. The however Q2 add the difficult of the comprehend the number of due to the aspect of the revision that we have seen till now that termed this a split situation of the forecast nightmare. Thank you. Yes.